हमारी 12 की 13 क्लास है। बच्चा आज हमारी 12 की कौन सी क्लास है? 13। और आज इस क्लास के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहली बात तो हमें ड्राइंग को समझना पड़ेगा। ये ड्राइंग्स क्या होती है? बच्चे ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर्स के द्वारा जो भी बिजनेस से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाती है। समझो, इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चे एक व्यक्ति था राम। कौन था? एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। बच्चे एक व्यक्ति कौन था? श्याम। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो दोनों ने क्या करा? मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक चीज बताओ, जब ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, वो कब पता चलेगा? उससे ये जानते हैं 1 ईयर, पूरे 12 मंथ्स के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। सही है, 1 साल बाद जानेंगे। एक चीज बताओ, जब ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ इनका घर भी तो है। बच्चे इसका भी अपना एक घर है और इसका भी अपना एक घर है, तो इन दोनों को इस घर के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। अब यदि ये पूरे साल वेट करते रहे कि फर्म कमाएगी फिर हम घर के लिए पैसा निकालें, तो ऐसा काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो बच्चे इन्हें जब भी, राम को या श्याम को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मंथली बेसिस पर पड़ती है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पर, चाहे हाफ ईयरली बेसिस पर, तो इन्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है ये फर्म के अंदर जाते हैं और फर्म में से कुछ पैसे निकालकर अपने घर पर ले जाते हैं। ऐसे शाम को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो शाम भी क्या करता? बिजनेस में जाता और बिजनेस से कुछ पैसा लिया और अपने घर पे पहुंच जाता। तो जो इन दोनों ने, राम और श्याम ने, जो भी पैसा बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग कहलाती है। समझ में आ गई बात या नहीं? मैंने आपको एक बात बताई थी, ओनर्स के द्वारा बिजनेस में जब जब पैसा लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और जब जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो निकाल भी तो सकते हैं, तो बिजनेस से जब जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो ऑलवेज क्या कंसीडर की जाती है? ड्राइंग्स कंसीडर की जाती है। यहाँ तक बात समझ में? ड्राइंग्स का मतलब जान गए। अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करता हूँ। सही है, इसे रफ कर दूं। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। बच्चे ये इनकम है, ये क्या है? फर्म की इनकम। फर्म की इनकम कैसे हुई? एक चीज बताओ, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ने बिजनेस से पैसा उधार ले रखा और उस उधार पैसे पर फर्म को पैसा दे रहे हैं, तो ब्याज दे रहे हैं, तो जो फर्म को ब्याज मिल रहा है वो फर्म की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। ये दूसरी बात हो गई। अब एक बात और सुनना, इंटरेस्ट जब भी निकाला जाता है ड्राइंग्स के ऊपर, तो बच्चे जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हो ड्राइंग्स के ऊपर तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, समय। हमेशा टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा, हमेशा टाइम पीरियड कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं, फटाफट लिख लीजिए। नहीं, अभी समझाता हूं। एक नोट है, वो ध्यान सुनना। नोट क्या? टाइम पीरियड्स, टाइम पीरियड जो है इज ऑलवेज, बच्चे टाइम पीरियड जो है इज ऑलवेज कंसीडर किया जाएगा। टाइम पीरियड को हमेशा कंसीडर करना। टाइम पीरियड जो है इज ऑलवेज कंसीडर इफ वी, हम कैलकुलेट करते हैं, इफ वी, हम कैलकुलेटेड करते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सभी बच्चे कॉपी कर लो बच्चे फटाफट। ये मैंने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई? जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है ड्राइंग के ऊपर, जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है ड्राइंग के ऊपर, तो हमेशा हमेशा हमें टाइम पीरियड कंसीडर करना है। अब आ गया, इसके साथ साथ एक नोट और मेंशन कर लो। इफ क्वेश्चन जो है, इफ क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या? साइलेंट है। किस चीज के बारे में? टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड्स ऑफ ड्राइंग। बच्चे टाइम पीरियड के बारे में क्या? साइलेंट है। इफ क्वेश्चन जो है साइलेंट है, टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग, देन वी प्रीफर, तो हमेशा प्रीफर भी करना,
बच्चे हमें प्रीफर करना 6/12 मंथ्स। क्लियर पॉइंट? ये नहीं। तो ये हमारे दो नोट हो गए बच्चे। आपको मैंने दो नोट लिखवाए। क्या नोट लिखवाए? टाइम पीरियड इज ऑलवेज कंसिडर, टाइम पीरियड हमेशा कंसिडर किया जाएगा यदि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा प्रीफर हो जाता। इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि ड्राइंग टाइम पीरियड क्या है, कि पैसा जो निकाला गया वो कब निकाला गया, नहीं बताया। तो हमेशा कितना कंसीडर किया जाएगा? ड्राइंग के लिए बोला है मैंने, ड्राइंग के लिए 6/12। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बच्चे इसके बाद आगे सुनते हैं। चलो अब मैं आपको ये टाइम पीरियड निकालने सिखा रहा हूं, तो सही है? तो इसे समझते हैं डिटेल में। बच्चे बिजनेस से जो पैसा निकाला जाता है उसे पार्टनर्स तीन तरीके से पैसा निकालते हैं। एक तो निकालते हैं मंथली बेसिस पर। क्या निकालते हैं बच्चे? मंथली। एक होता है क्वार्टरली। क्या होता है? क्वार्टरली। क्या होता है मंथली क्वार्टरली? क्या होता है? और एक होता है हाफ ईयरली। बच्चे एक होता है हाफ ईयरली। बच्चे इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैं आपको इसे समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन सिर्फ आप जब कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन आप जब कर सकते हो जब आपको इसके टाइम पीरियड निकालना आता हो। तो पहले मैं वही सिखा रहा हूं, सही है? तो पहले मैं मंथली के रूल समझा रहा हूं। तो बच्चों अब स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला कॉन्सेप्ट मेरा अब स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं। बच्चे पैसा जो निकाला जाता है पार्टनर्स के द्वारा वो मंथली बेसिस पर निकाला जाता है। मंथली बेसिस पर कैसे? जैसे सैलरी मंथली में मिलती है ना, जैसे व्यक्तियों को सैलरी क्या चाहिए होती है? एक चीज बताओ, हर व्यक्ति को सैलरी रेगुलर चाहिए होती, हर महीने चाहिए होती। क्यों चाहिए होती? घर के खर्चे के लिए। तो ऐसी पार्टनर्स को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, रेगुलर बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। तो मंथ में भी तीन तरीके से पैसा निकाल सकते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स, एक पार्टनर कहता भाई मैं तो पहली तारीख को पैसा निकालूंगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को मुझे तो हर महीने की पहली तारीख को पैसा चाहिए घर के लिए। पार्टनर्स कह रहा है एक व्यक्ति। दूसरा पार्टनर कहता है भाई तुझे पहली तारीख को चाहिए तो भैया मुझे तो भैया मिडिल में चाहिए, 15 या 16 जो भी है ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 या 16 तारीख को हर महीने में चाहिए, 15 या 16 तारीख में मुझे पैसा चाहिए। और एक पार्टनर कहता है भैया मुझे तो लास्ट में चाहिए, 30 या 31 ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में पैसा चाहिए। सही है? अब ये कहा गया जो पार्टनर्स, बच्चे यहाँ पे अब एग्री पीरियड सारे ध्यान से सुनना। यदि कोई पार्टनर्स, ये वाले जो मैं रूल बता रहा हूं, ये वाले रूल सिर्फ जब ही अप्लाई होते हैं यदि पैसा पूरे साल निकाला गया। यदि पैसा क्या निकाला गया? पूरे साल निकाला गया, तो ये रूल लग जाएंगे। और पेपर में जो सवाल बनता है, बोर्ड में जो सवाल बनता है, जरूरी नहीं है वो पूरे साल का हो, तो इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बच्चे यदि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को कोई पार्टनर पैसा निकालता तो उससे 6.5 महीने का ब्याज मांगा जाएगा, 6.5 महीने का। और यदि कोई पार्टनर हर महीने के मिडिल में पैसा, 15 या 16 का होता तो मिडिल ऑफ ईच मंथ, यदि कोई पार्टनर मिडिल में पैसा, हर महीने के मिडिल में पैसा निकालता तो उस पर 6 महीने का ब्याज चार्ज किया जाएगा। और जब कोई पार्टनर महीने के लास्ट में पैसा निकालता तो उस पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये हो गए तीनों रेट। तो बच्चों अब आपको मैं ये रेट समझा रहा हूं, ये रेट कैसा है, सही है? तो ध्यान से सुनना। इसे समझने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। बच्चे इसे समझाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो बच्चे पीरियड्स, इन पीरियड्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर होता है पहला पीरियड्स लेफ्ट। बच्चे ध्यान सुना, फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है। और पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चे पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय बचा है ये देखना, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमें सिर्फ दो ही चीज पर फोकस करना है, एक तो पहली किस्त और एक दूसरी किस्त, वो लास्ट किस्त डिवाइड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चे, हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इस अब इन रेट
समझाना है ये 6.5 कैसे आ रहा है, 6 कैसे आ रहा है और 5.5 कैसे आ रहा है। तो इन्हें समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समझना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है तो आपको फोकस बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करो बच्चे, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था ए, बच्चे एक व्यक्ति कौन था? ए। एक व्यक्ति था बी, कौन था? एक व्यक्ति था बी, और एक व्यक्ति था सी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चे इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो अप्रैल की 1 तारीख से कर दिया। तो इन्होंने अप्रैल मिलकर काम करा, मई मिलकर काम करा, जून भी, जुलाई भी, और इसी तरीके से जुलाई के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। इन्होंने पूरे साल क्या करा? मिलकर काम करा। जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो एक कहता था भाई देख मेरे घर के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बी और सी कह रहे भाई तुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें भी तो पड़ती है। तो तीनों ने आपस में एग्रीमेंट करा। एक कहता भाई मुझे तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा चाहिए, 1 अप्रैल को पैसा चाहिए, 1 मई को भी चाहिए, हर महीने मुझे तो घर के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो कह रहा भाई मुझे तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा चाहिए। जब उससे बोला, ए ने बोला कि भाई ए कहता है कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को पैसा चाहिए, तो हमने कहा भाई तू पैसा तो 1 तारीख को ले ले, लेकिन तुझे ब्याज देना पड़ेगा 6.5 महीने का। तो ये कहने लगा ये 6.5 महीने कैसा है मुझे समझा दो। तो अब हम उसे समझा दें, समझना कैसे। मैंने आपको बोला था इस जब भी कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो हमें देखनी उसकी पहली किस्त और उसकी देखनी डायरेक्ट लास्ट किस्त, सही है। हमें देखनी लास्ट किस्त। हमारी बुक्स कब बंद होती है? 31 मार्च को, सही है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल को जब ए ने पैसा उधार लिया, 1 अप्रैल को जो उसने पैसा उधार लिया वो कितने महीने उधार रहा ये देखना। हमें ये देखना है जो पैसा निकाला गया है पार्टनर्स के द्वारा वो कितने कितने महीने उधार रहा, और उसमें भी हमें सिर्फ क्या किन चीजों पर फोकस करना, एक तो पहली किस्त और एक बिल्कुल लास्ट की किस्त। ए ने जो पैसा निकाला हर महीने निकाला, तो ए ने पहली किस्त कब निकाली? अप्रैल में। 1 अप्रैल को पैसा निकाला और बुक्स कब बन रही है? 31 मार्च को। तो बताओ वो कितने महीने उधार है? अप्रैल भी उधार है, मई भी उधार है, जून भी उधार है, जुलाई भी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे साल उधार है। तो ये वाला जो पैसा था 1 अप्रैल वाला कितने महीने उधार रहा? पूरे 12 महीने। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय उधार है, पीरियड प्लस अभी नहीं काम चलेगा। एक तो देखनी है पहली किस्त और एक देखनी है लास्ट किस्त। इसकी लास्ट किस्त कब है? 1 मार्च को। बच्चों से 1 मार्च को पैसा निकाला, तो 1 मार्च को जब पैसा निकाला बुक्स कब बन रही है? 31 मार्च को। इमेजिन करो 1 मार्च को जो पैसा निकाला बुक्स कब बन रही है? 31 मार्च को। तो वो वाला पैसा कितना महीने उधार है? 1 महीने उधार है। तो प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो बच्चे 12 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 13। ये कितना है? 13 डिवाइड बाई 2, तो 13 डिवाइड बाई 2 करें तो ये 6.5 महीने आएंगे। तो 6.5 महीने का ब्याज होगा। और जब हम ऊपर 6.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने लेते हैं तो अपॉन 12 तो चलता ही है सबके, सही है। क्लियर पर? तो 6.5 महीने का ब्याज चार्ज होगा किससे? ए से। समझा दिया आपने। इसी प्रकार से सी कहने लगा, बी ने नहीं बोला पहले, सी कह रहा भाई मुझे भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। तो ए और बी कह रहे भाई तुझे भी है तो तू भी ले ले पैसा। तो पता सी कहने लगा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है लेकिन मुझे 1 तारीख को नहीं चाहिए, मुझे तो हर महीने की लास्ट में चाहिए। हर महीने की लास्ट तो 30 अप्रैल में दे देना, मई के भी लास्ट तो 31 मई में दे देना। इसी तरीके से हर महीने की लास्ट में चाहिए। क्या चाहिए? हर महीने की लास्ट में। तो हमने कहा भाई तुझे हर महीने की लास्ट में पैसा चाहिए, तो सी से कहा कि भाई तुझे ब्याज देना पड़ेगा 5.5 महीने का। वो कहने लगा मुझे 5.5 महीने का ब्याज क्यों देना पड़ेगा? तो हम उसे समझा रहे। हमने उससे कहा भाई तूने पहली किस्त कब ली? अप्रैल में। अब ये बता जो तूने पैसा उधार लिया ये कितने महीने उधार है? वो कहने लगा अप्रैल तो मेरे लिए उधार है ही नहीं क्योंकि अप्रैल की लास्ट में लिया, तो मई से गिना जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने उधार है बच्चे? सिर्फ 11 महीने उधार है। जो उसने अप्रैल में पैसा उधार लिया वो कितने महीने उधार है? 11 महीने। अब मैं सी का समझाऊं, ध्यान सुनना। फॉर्मूला यही है
सभी के लिए फॉर्मूला, पीरियड्स लेफ्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट पर कितने महीने का उधार है, 11 महीनों का, प्लस इसके बाद इसकी लास्ट किस्त देखो क्या होगी, उसने निकाला 31 मार्च को पैसा और उसी दिन हमारी बुक्स बंद हो गई। क्या ये वाला पैसा उधार माना जाएगा, ये वाला पैसा उधार माना ही नहीं जाएगा। तो ये कितने महीने के लिए उधार है, ये वाला पैसा उधार रहा ही नहीं, 0 महीने के लिए, डिवाइड बाई 2। तो बच्चे कितना आएगा, 11 डिवाइड बाई 2, तो 5.5 महीनों का। समझ में आई बात या नहीं? दोनों चीज समझ में आ गई। ऐसे बी भी कहने लगा भाई जब तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए। ये कहता है हर महीने के मिडिल में चाहिए, मुझे तो अप्रैल की 15 तारीख को पैसा चाहिए, मई की भी 15 तारीख को पैसा, जून की भी 15, हर महीने की 15 तारीख को पैसा कहने लगा। तो अब उससे कहा भाई बी से कहा कि यदि तुम्हें मिडिल में चाहिए तो तुम्हें 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो वो कहने लगा भाई 6 महीने का भी तो बताओ कैसे देना पड़ेगा, जब तुमने उन दोनों का बताया तो मेरा भी बताओ। अब हम उसे समझा रहे, हमने कहा तुमने 15 अप्रैल को जो पैसा उधार लिया वो कितने महीने उधार है, अप्रैल का आधा महीना। 15 अप्रैल को जो पैसा निकाला, 15 अप्रैल को निकाला तो 15 दिन तो अप्रैल में उधार है, 15 का मतलब आधा महीना, और आगे के कितने महीने, पूरे पूरे मार्च तक 11 महीने, तो 11.5 महीने उधार है। कितने महीने उधार है बच्चे, 11.5 महीने का उधार है। प्लस इसके बाद आपकी लास्ट किस्त कब रही, 15 मार्च। 15 मार्च को आपने पैसा निकाला, बुक्स बंद गई 31 मार्च को, तो ये कितने महीने के लिए उधार बताओ, यहाँ पर भी 15 दिन उधार रहा मार्च में, तो 15 दिन का मतलब आधा महीना। तो डिवाइड बाई 2, 11.5 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 महीने। समझ में आई बात या नहीं? तो 6 महीने का ब्याज आएगा। बहुत सिंपल है, जब भी बोलता है फर्स्ट वाला तो एक किस्त बढ़ जाती है, 12 प्लस 1 13 हो गई, तो 13 डिवाइड बाई 2। और यदि हर महीने के लास्ट में निकालता बच्चे, हर महीने के लास्ट में निकालता तो 12 में से एक किस्त कम कर तो 11 डिवाइड बाई 2, तो 11। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मंथली वाला खत्म हो गया। लेकिन अभी इसका एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो ये रेट बताए थे, ये वाले जो रेट थे ये तभी अप्लाई हो सकते हैं यदि पैसा जो निकाला गया है वो पूरे के पूरे 12 महीने निकाला गया पार्टनर्स के द्वारा, तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और वो उस एग्जांपल के आंसर सिर्फ आपको देने, मुझे नहीं देने, सही है? तो समझना, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके क्वेश्चन में ही बनेगा आने वाले, आप जब मैं आगे कराऊंगा। पहले यहां तक बताऊं, मंथली आपको क्लियर हो गया बच्चे? मंथली के बाद में आपको मंथली के अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे। एक पार्टनर्स था, ध्यान से सुना, एक व्यक्ति था P और एक व्यक्ति था Q। बच्चे एक व्यक्ति था P और एक व्यक्ति था Q और एक व्यक्ति था R। ये क्या करते थे, ये तीनों मिलकर बिजनेस करते थे। इन तीनों ने मिलकर बिजनेस करा, लेकिन इन तीनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल जा चुका था। अब अप्रैल जा चुका तो ये अगले अप्रैल के लिए बैठेंगे, भाई मेरा मन कर रहा है बिजनेस करने का, तो मैं ये कोई सोचूंगा कि अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बुक्स अप्रैल से बनाई जाती है, मेरा तो जब भी मन करेगा तभी स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे हुआ, इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और तीनों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय चल रहा था 1 अक्टूबर। क्या चल रहा था बच्चे, अक्टूबर चल रहा था। तो इन्होंने अक्टूबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर काम करा, नवंबर काम किया, दिसंबर काम करा, जनवरी काम करा, फरवरी काम करा, मार्च काम करा। अब इन्होंने मिलकर इतने महीने काम करे, जरूरी नहीं 6 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, आपको निकालना आना चाहिए, सही है? तो बच्चे P कहने लगा भाई मुझे तो हर महीने की पहली तारीख को पैसा चाहिए, तो अक्टूबर की भी पहली तारीख को, 1 अक्टूबर को भी पैसा चाहिए, 1 नवंबर को भी चाहिए, 1 दिसंबर को भी चाहिए। इसी तरीके से हर उसमें 1 तारीख को पैसे की जरूरत पड़ती है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? और हमारी बुक्स का बंद होती है मार्च में। तो अब P बोल रहा है मैंने जब 6 महीने पैसा निकाला तो मुझे बताओ मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ सारे 6 नहीं आएंगे, चाहे वो हर महीने निकालना, क्योंकि यहाँ पे कितना महीने निकाला, सिर्फ 6 महीने, तो 6 महीने के हिसाब से हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, अक्टूबर की पहली तारीख को पैसा निकाला तो वो वाला पैसा उधार कितना रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो पैसा कितने महीने उधार है बच्चे, ये वाला पैसा उधार है 6 महीने, प्लस इसकी लास्ट किस्त कब रही, मार्च में। 1 मार्च को फिर से पैसा निकालना हमने, रेगुलर बेसिस पे निकाला, हमें चाहिए सिर्फ 2 किस्त, उसकी पहली किस्त और उसकी लास्ट किस्त। पहली किस्त कितने महीने उधार है और जो लास्ट किस्त है वो कितने महीने उधार है। 1 मार्च को पैसा निकाला,
1 मार्च को निकाला, बुक्स बंद हुई 31 मार्च, तो कितने महीने उधार है? 1 महीने ये वाला, 1 महीने ये उधार है और 6 महीने ये उधार है, तो टोटल कितना होगा बच्चे? 7 महीने। 7 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? इसे देना पड़ेगा 3.5 महीनों का ब्याज, 3.5 महीनों का। आर कहने लगा बच्चे, जब ये पैसे मांग रहा है तो आर भी कह रहा भाई मुझे भी चाहिए, मुझे हर उसके अक्टूबर, सही है, नवंबर, हर महीने के लास्ट में चाहिए। तो इस तरीके से पैसा निकाल रहा था। बच्चे एक चीज बताओ, जब उसने अक्टूबर में पैसा निकाला तो क्या वो अक्टूबर के लिए उधार है? नहीं है, 1 महीने कम हो गया। बिजनेस कितने महीने चला था? 6 में 1 महीने कम, 1 महीना उधार। सिंपल देखो ना, टोटल 6 महीने का बिजनेस हुआ, 6 में से उसने 1 महीने बाद निकाला, तो कितने महीने उधार है? ये वाला पैसा कितना महीने इमेजिन से हो जाता है बच्चे, ये कितने महीने उधार है? 5 महीने। जो आर ने पैसा निकाला है वो 31 अक्टूबर को निकाला, क्या ये अक्टूबर में उधार है? नहीं ना, तो ये नवंबर से गिना जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना महीने उधार है? ये वाला जो पैसा 5 महीने उधार है। और इसकी लास्ट किसका है बच्चे? मार्च। 31 मार्च देखते ही पता चल गया, 31 मार्च को जो पैसा निकाला वो तो उधार है ही नहीं, तो 0। तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा बच्चे? 5 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2.5। यहां तो बात समझ में आई? यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बताओ बच्चे। इसी प्रकार से क्यों कहने लगा मुझे तो हर क्वार्टर के मिडिल में चाहिए, 15 अक्टूबर को भी चाहिए, 15 नवंबर को भी चाहिए, 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसी 15 मार्च को भी चाहिए। तो हमने उससे कहा भाई तू यदि पैसा आर को कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? 2.5 महीने का। बच्चे हमें निकालना है किसका? क्यू का। क्यू हर महीने के लास्ट में, वो मिडिल में पैसा निकालना है। तो बच्चे एक चीज बताओ, जब अक्टूबर के मिडिल में पैसा निकाला तो आधा महीना तो ये वाला, आगे के पूरे 5 महीने, 5 और 1 आधा, 5.5 महीने। ये वाला पैसा 5.5 महीने उधार रहा। इसके बाद लास्ट की देखिए 15 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आधा महीना यहाँ हो गया, तो आधा महीना यहाँ हो गया, तो 0.5 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो 3 महीने का ब्याज दिया जाएगा। तो क्यू को कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? 3 महीने का। बच्चे यहाँ पर हमारे मंथली का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वार्टरली का भी सेम इसी तरीके से और हाफ ईयरली का भी इसी तरीके से। पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड के सवाल कराता हूँ। तो सभी बच्चे चलो क्वेश्चन करेंगे, फटाफट बुक्स ओपन करो। जो मैंने अभी आपको समझाया बच्चे, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी समझाए हुए के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करा, काफी हद तक हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे हमारा जो नई बुक्स का पेज नंबर है 2.84, नई बुक्स का पेज नंबर है 2.84 और उसको क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 से अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। स्टार्ट करा दूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसे अप्लाई भी कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। बच्चे ध्यान से सुनना, राम एंड मोहन, पहले इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कैसा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो। चलो ड्राइंग, यहां पे लिखो टोटल ड्राइंग। क्या लिखते हैं बच्चे? टोटल ड्राइंग, जो भी टोटल पैसा निकाला इनटू रेट बाय 100, जो भी रेट चल रहा होगा, इनटू टाइम पीरियड, जितने भी महीने होंगे डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा एक फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है बच्चे हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट, पेज नंबर 2.84, क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करता हूं। और सब में दोनों के सेम है, एक पार्ट मैं करा दूंगा, एक आप कर लेना। राम एंड मोहन 2 पार्टनर, राम और मोहन 2 पार्टनर। चलो क्वेश्चन समझाता हूं। एक राम है और एक मोहन है, 2 पार्टनर है। दो फॉर देयर पर्सनल, दोनों ने क्या करा? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। जब ये पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते तो वो क्या कहलाते? ड्राइंग। इसने, राम ने निकाले 1,20,000 रुपए और इसने निकाले 80,000 रुपए, सही है। इसके बाद आ गया इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो किस रेट से क्या है? यहाँ पे 6% पर एनम बोला, 6% पर एनम। क्लियर है पॉइंट या नहीं? यहाँ तक बात समझ में। ऑन द ड्राइंग्स व्हाट इज द अमाउंट, आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर से कितना कितना ब्याज चार्ज किया जाए, तो आपको बताना। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने ये पहले ऊपर लिख दिया कि आप क्या कैलकुलेशन करके दिखाने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं सबसे पहले निकाला इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग। मुझे क्या निकालनी, राम की ड्राइंग। राम ने कितना पैसा निकाला टोटल, 1,20,000। अब ये बताओ, ये जो 1,20,000 निकाला, क्या इसमें ये बताया कि एक मंथली बेसिस पे निकाला, हाफ ईयरली बेसिस पे निकाला, क्वार्टरली, कुछ दिया? टाइम पीरियड गिवन है, इसका टाइम पीरियड गिवन नहीं। ये 1,20,000 रुपए पैसे कब निकाले, क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं होता तो ऑलवेज कितना कंसीडर किया जाता? नोट नंबर सेकंड पढ़ो जल्दी से, मैंने भी लिखवाया। नोट नंबर सेकंड में मैंने आपको क्या लिखवाया, इफ क्वेश्चन साइलेंट है टाइम पीरियड के बारे में तो ऑलवेज कंसीडर कितना किया जाएगा, 6/12। तो यहाँ पे कितना है, 6/12। तो 1,20,000 टोटल अमाउंट इंटू रेट कितना, 6/12, वो 6/100, और इंटू पीरियड्स कितना लेना, जब गिवन नहीं होता तो 6/12 लेना होता। 2 0 से 2 0 कटी, 6 से 12 कट गया, इस 2 से 3 कट गया, तो 3600 रुपीज आएगा। मैंने राम की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया। अब इसी प्रकार से मोहन की ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग, जो मोहन की ड्राइंग है उस पर निकालना। मोहन ने निकाले 80,000 रुपए, 80,000 रुपए अमाउंट इंटू रेट कितना है, रेट तो इसके लिए भी 6% बोला, इंटू महीने कितने लिए जाएंगे, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं तो 6/12। तो 2 0 से 2 0, 6 से ये कटा 3, तो बच्चे 2400 रुपए इसका आया। ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया। 36 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फटाफट मैं सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा, बस आप फोकस बनाए रखें और समझते रहे। ये हो गया क्वेश्चन, इसे रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बच्चे ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन जब मैं रीड करता हूं तो हर बच्चे का ध्यान बॉक्स में होना चाहिए। आधे से आधा सवाल तो जब भी खत्म हो जाता है जब मैं रीडिंग करता हूं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म। बच्चे दो व्यक्ति है, एक है ब्रिज और एक है मोहन। एक तो ब्रिज है और एक मोहन है, ये क्या है, पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात चल रही है। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month। बोल दिया क्वेश्चन में हर महीने के मिडिल में, और हर महीने के मिडिल में कितना रेट लगता है याद तो जल्दी से अभी मैंने लिखवा दिया। यहाँ पे कितना था, फर्स्ट डे के लिए 6.5, मिडिल के लिए 6, लास्ट के लिए 5.5, याद है जो मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में बनवाया था, तो वही है। तो यहाँ पे कितने महीने के ब्याज लेगा, 6 महीने का। तो ब्रिज ने जो पैसा निकाला 48,000 रुपए निकाले, और इसने क्या निकाले 36,000 रुपए। और ये जो पैसा निकाला गया ये मिडिल ऑफ ईच मंथ है। क्या बोला, मिडिल ऑफ ईच मंथ। और बच्चे जब हर महीने के मिडिल में होता है तो इसके लिए रेट कितना बोला, 6/12 इसके लिए। समझ में आई बात या नहीं? तो निकाल दो, फिर से वही लिखो सॉल्यूशन। ये आपको लिखना नहीं है, जो मैं आपको ये लिखवा तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसमें रेट भी तो पढ़ लो पहले, अभी आगे। According to partnership deed, interest on drawing is to be charged 10%। यहाँ पे 10% पर एनम बोला। बच्चे रेट कितना बोला, 10% पर एनम। दोनों के लिए रेट है 10%। तो आप लिखो फिर से, कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिख दे करो जिससे इजी हो जाता काम। कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे ड्राइंग के ऊपर तो पहले निकालोगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज की ड्राइंग। आप पहले ब्रिज की ड्राइंग पे निकालोगे फिर मोहन की पे। ब्रिज ने टोटल पैसा कितना निकाला, 48,000 रुपए निकाले। रेट कितना चल रहा है, 10%। और इसने जो पैसा निकाला, इस बार टाइम पीरियड गिवन है, इस बार हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया। इस बार टाइम पीरियड में क्या बोला था, इसने जो पैसा निकाला हर महीने के मिडिल में निकाला, और हर महीने के मिडिल के लिए कंसीडर किया जाता है 6/12। या तो आपको याद होनी चाहिए नहीं तो निकालने आनी चाहिए। सही है? तो बच्चे 6 से 6 2 से रखो,
तो बच्चे कितना आएगा, ये आएगा 2400 रुपये। कितना है, 2400। इंटरेस्ट ऑन, मैंने ब्रिज पे निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग्स, क्या निकालेंगे, मोहन की ड्राइंग्स पे भी निकालेंगे। मोहन ने निकाले टोटल 36,000, 36,000 रुपए। रेट कितना चल रहा, 10%। महीने कितने चल रहे हैं बच्चे, महीने फिर से वही लिया, 6/12, 2 0 से 2 0, 6 से 6 दूनी बार 2 से 1800 रुपए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ। समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, बस आपको दो बातें, एक तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, पहले वो कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद सवाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा 38 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते एक बार। चलो, देव विड्रॉ करता है ₹10,000 रुपए ऑन 15 डे ऑफ एवरी, बोल दिया 15 तारीख को निकाला, हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकालता है। देव विड्रॉ करता है 10,000 रुपए ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट जो उससे चार्ज किया जाएगा वो 12% पर एनम। कैलकुलेट करना, हमें सिर्फ ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना। बच्चे एक चीज बताओ, सॉल्यूशन फिर से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग्स, देव की ड्राइंग। बच्चे अभी तक जितने क्वेश्चन थे, जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए, उसमें हमें पूरे साल की ड्राइंग दे रखी थी। जैसे पहले वाले में 1,20,000 रुपए, 80,000 रुपए, ये जो पैसा दे रखा था राम और मोहन का, जो दे रखा था पूरे साल का दे रखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया देव विड्रॉ का था 48,76 इस पे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का दे रखा। सही है। इसके बाद आगे सुनना, जो देव वाला क्वेश्चन है, देव वाले क्वेश्चन में साफ साफ बोला देव विड्रॉ करता 10,000 रुपए 15 डे ऑफ एवरी मंथ, 15,000 रुपए हर महीने। तो बच्चे 15,000 रुपए निकालता हर महीने, पूरे साल में कितना निकालेगा, 12 से मल्टीप्लाई। मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि इसमें एक महीने की ड्राइंग दे रखी है, पूरे साल की ड्राइंग नहीं देगी। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, टोटल ड्राइंग 15,000 रुपए पूरे साल के हिसाब से देखे तो 12 इंटू रेट आएगा, रेट का 12% बोला है क्वेश्चन में। रेट कितना बोला था बच्चे, ध्यान से देखो, रेट बोला था 12%। और इसमें आपको पता है टाइम पीरियड क्या कंसीडर होगा, हर महीने के मिडिल में, अभी फिर से आ गया, हर महीने के मिडिल में 6/12, 6/12, 2 0 से 2 0 कटी, 12 से 12 कटा। सही है। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 150 बचा इंटू 12 बचा इंटू 6 बचा, तो इनके बच्चा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 0 पर तो बच्चे पूरा कैलकुलेशन करके आएगा ये 10,800 रुपए। सही है, ये हो गया। यहां तक बात समझ। क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जल्दी से 39, फटाफट करा रहा हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आ रहा है सब, पहले क्वेश्चन को समझो फिर सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 39 में ध्यान से देखना, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इक्वली, उनका रेशो इक्वली है 1:1। आगे चलते चलो। इसके बाद क्या, एक ड्रॉ करता है रेगुलरली 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी, हर महीने के शुरू में निकालना, साफ साफ बोला, और हर मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग। बच्चे बुक्स हमारी बंद हो गई 6 महीने में। तो बच्चे एक चीज बताओ, जब कोई पार्टनर 6 महीने पैसा निकालता है तो 6 महीने, कोई से भी 6 महीने ले सकते हो, अप्रैल से ले लो, वैसे भी अप्रैल से लेने पड़ेगा क्योंकि सितंबर में एंडिंग दिखाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सही है। इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39, बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया सवाल अब तक का। ए और बी इक्वल पार्टनर थे, ए ड्रॉ, जो ए था वो रेगुलर पेमेंट निकालना था, ए ड्रॉ करता 4,000 रुपए, 4,000 रुपए अप्रैल में निकाले, 4,000 रुपए मई में निकाले, 4,000 रुपए जून में निकाले, 4,000 रुपए जुलाई में निकाले, 4,000 अगस्त में निकाले और 4,000 सितंबर में निकाले। क्योंकि बुक्स हमारी जो बंद हो गई है 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2019। आपको क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर अ पीरियड 6 मंथ, 6 महीने के लिए निकालना, टाइम पीरियड, रेट भी दे रखा। एक चीज बताओ, ये हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालना, तो इसका रेट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पीरियड, फॉर्मूला क्या है, पीरियड लेफ्ट
पहली इंस्टॉलमेंट पर कितने महीने का ब्याज चार्ज होगा, 6 महीने का, प्लस इसके बाद देखते हैं लास्ट की सितंबर, और उसी दिन बुक्स बंद हो गई, 30 सितंबर को बुक्स बंद हो गई, तो कितने महीने उधारा, ये वाला जो पैसा उधारा 1 महीने डिवाइड बाय 2, तो कितने महीने का ब्याज आएगा, 3.5 महीने। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में कितने महीने का ब्याज चार्ज होगा, 3.5 महीने, और इसने 6 महीने में जो पैसा निकाला टोटल कितना निकाला, 4×24, हम लिख सकते थे 4000 इंटू 6, 24,000 रुपए निकाला। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चे? 6 महीने के बिजनेस में मैंने अभी एक क्वेश्चन भी कराया था 6 महीने वाला, उसमें क्या निकला था, 3.5, 3, 2.5 इस तरीके से निकला था या नहीं? वही आगे क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन फिर से क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें निकालना इंटरेस्ट ऑन ए की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। मुझे ए की ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना। एक 4,000 रुपए निकालता है हर महीने, लेकिन पूरे साल नहीं, सिर्फ 6 महीने निकाला, क्योंकि बिजनेस की एंडिंग 6 महीने की थी। इन्होंने अपनी बुक 6 महीने में बंद कर दिया, ऐसा हुआ। 4,000 रुपए निकाले 6 महीने इंटू रेट, रेट कितना बोल रखा, 5% क्वेश्चन में, और महीने कितने लेने, हर महीने की पहली तारीख पैसे निकालेगा 6 महीने, तो 6 तो पूरे 6 महीने प्लस 1 7, तो 3.5 महीने का आएगा, 3.5 महीने का ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से, फिर ये जीरो चली गई, चलो, और 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 से 1 से 2 दूनी 4, तो ये 2 इंटू 5 इंटू 35 आया, 350 रुपए आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 38, वो क्वेश्चन नंबर 39 था, ये 38 लिख दे गलती से, 39 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन 40 भी डिक्टो सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, उसमें शायद क्वार्टर वाला आ गया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बात समझ में आई, पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 40 पास जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ 40 से पहले 40 में क्वार्टर वाला आ गया, इसलिए छोड़ो अभी, क्योंकि मैंने अभी आपको कौन सा क्वार्टर वाला नहीं समझाया, लेकिन टफ नहीं है बच्चे, याद कर लो या तो, नहीं तो मैं समझा दूंगा, सही है। 41 करा रहा हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 41 समझो, ये तो समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 41 रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बच्चे दो व्यक्ति थे, ए और बी। ए ड्रॉ करता है रेगुलरली 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बच्चे 4,000 रुपए हर महीने निकाल रहा, कब तक निकाल रहा, 6 मंथ एंडिंग, फिर से 6 महीने। बच्चे जरूरी नहीं होते 6 महीने लिखने, 6 गिनती लिख दो, ऐसा लिख दो ना 6 महीने। तो 6 महीने में क्या, ए जो पैसा निकालता हर महीने की लास्ट तारीख को निकालना, मान लो 30, 31 जो भी मानो, कुछ इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब एक चीज बताओ, जब ए पैसा निकालता है पहले महीने में, वो कितने महीने उधार, ये वाला पैसा उधार है 5 महीने। हम पीरियड कैसे निकालते थे, पहली जो किस्त निकाली है वो कितने महीने उधार है, वो पहले महीने तो काउंट की नहीं जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि अप्रैल में हमने क्या निकाली, पहले महीने के लास्ट में पैसा निकाला, हर महीने के लास्ट में निकाला, तो जब पहले महीने के लास्ट में निकाला, क्या वो उधार माना जाएगा पहले महीने के लिए, नहीं माना जाएगा। तो कितने महीने उधार है, ये वाला पैसा 1 2 3 4 5, पूरे 5 महीने उधार है। समझ में आई बात, यानी 5 प्लस इसके बाद लास्ट किस्त देख लो, लास्ट किस्त कब है 31, और उसी दिन हमारी बुक्स बंद हो गई, क्योंकि हमारी बुक की लॉस 0 डिवाइड बाय 2, तो बच्चे 2.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। वैसे मैंने ये समझाया हुआ अपनी कॉन्सेप्ट में, सही है। तो इससे कितना महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2.5 महीने का। तो स्टार्ट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक व्यक्ति की ड्राइंग दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 41 इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। मुझे क्या निकालना है, ए की ड्राइंग। ए कितने रुपए निकालता है, 4,000 रुपए हर महीने के लास्ट, टोटल महीने कितने 6, इंटू रेट कितना है बच्चे, रेट तो फिर से 5% बोला। जो 41 और 39 है, ये दोनों एक तो दे दिया ओपनिंग वाला और एक दे दिया लास्ट डेट वाला, मैंने दोनों समझा रखे। तो बच्चे इसके में कितना आएंगे, 2.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, सही है, 2.5 महीने का। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो वाली, इस जीरो से ये वाली जीरो खत्म, और 6 से ये घटा, 6 दूनी 12, 2 से ये घटा, 2 दूनी 4, 2 इंटू 5 इंटू 25 बचा, 250 रुपए आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चे चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी एक वीडियो मैं और करा दूंगा यदि आप लोगों ने बोला, सही है।
बच्चे आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया जिसका नाम था इंटरेस्ट ड्राइंग और उसके कुछ क्वेश्चन कराए। जितना कॉन्सेप्ट मैंने कराया और जितने मैंने क्वेश्चन कराए आपको उन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। रियल बता रहा हूँ, कोई से सवाल नहीं रुकेगा आपका, आगे सवाल कर सकते हो। एक अभी 2 कॉन्सेप्ट इसके बच रहे हैं, मुझे पता है, एक तो क्वार्टरली है और एक आपका हाफ ईयरली है। मैंने तीनों को एक साथ इसलिए नहीं समझाया, वो बच्चों को फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, सही है। इसलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय। क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो जाता है, सही है। अब मैं आपको पहले आगे क्वेश्चन कराने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसका नाम है, जिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वार्टरली वाला। बच्चे अभी तक मैंने आपको कौन से कॉन्सेप्ट समझाए थे? मंथली। मैंने आपको बताया थे पैसा जो निकाला जाता है वो 3 तरीके से निकाला जाता है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मंथली का कॉन्सेप्ट कराया और उसके सवाल करा दिए। अब मैं क्वार्टरली के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर इसके जो सवाल है वो करा दूंगा, फिर हाफ ईयरली का भी इसी तरीके। समझ में आ गई बात? चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्वार्टर का मतलब जानते क्या होता है? जब हम एक साल को 4 हिस्सों में बांट देते तो वो क्वार्टर कहलाता है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12, और 12 को क्वार्टर माने 4 टुकड़ों में बांटे तो कितने कितने महीनों के ग्रुप बनाने पड़ेंगे? 3-3 महीने के 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। समझ में आई? तो वो क्वार्टर कहलाता है। तो बच्चे पार्टनर जो पैसा निकालते हैं वो मंथली बेसिस पर निकालते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वार्टरली। पार्टनर्स पैसा जो निकाल सकते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चे फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्लियर है पॉइंट? यानी हर क्वार्टर की पहली तारीख को, या 30 या 31 ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर की 31-30 ईच क्वार्टर, क्लियर है पॉइंट? यानी और इसे बोलता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। यहां तक बात है भाई? तो बच्चे ध्यान से सुनना, पार्टनर जो पैसा निकालते हैं वो मंथली के साथ साथ क्वार्टरली भी निकालते हैं। अब क्वार्टरली में क्या ध्यान रखना है? यदि पर्सन क्वार्टरली पैसे निकालते हो पूरे साल निकालते हैं, क्वार्टरली पैसे निकालते हो पूरे साल, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कब अप्लाई होता है? यदि पैसा क्वार्टरली निकाला गया और पूरे साल निकाले गए। तो बच्चे फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां पे लगता है 7.5 महीनों का। बिगिनिंग के लिए 7.5, मिडिल के लिए 6 और एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए बोला 4.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता। समझ में आई बात? यानी ये तो है आपको याद करने के लिए। अब इनका मैं समझाने वाला हूं कि ये क्या 7.5 कैसे आए, 6 कैसे आए, 4.5 कैसे आए। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे फॉर्मूला वही है, पूरे के पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? पीरियड। पीरियड का फॉर्मूला बच्चे ध्यान से सुनना, पीरियड निकालने का, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय बचता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखनी है। एंड पीरियड कितना बचा है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। बच्चे लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय बचता है, डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला तो हमारा ये वाला है, समझ में आया? अब मैं इसे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो पहले उससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसे समझना। बच्चे 3 पार्टनर थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। ये तीनों व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया। बच्चे इन्होंने कब से स्टार्ट किया? अप्रैल काम करा, मई काम करा और जून काम करा, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर भी, ऐसी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से पार्टनर्स ने पूरे साल, इन तीनों ने पूरे साल मिलकर काम करा। तो बच्चे अब मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टर के लिए होते हैं 3-3 महीने। तो ये 3 महीने, शुरू के 3 महीने अप्रैल, मई, जून, ये पूरा एक क्वार्टर है। ये हमारा पहला क्वार्टर है, ये हमारा दूसरा क्वार्टर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा सेकंड क्वार्टर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा चौथा क्वार्टर हो गया।
तो हमारे पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसे आगे समझना। पी कहता है कि मुझे तो हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा चाहिए। तो हमने पी से कहा यदि तू पहली तारीख को पैसा लेगा तो तुझे 7.5 महीनों का ब्याज देना पड़ेगा। पी कहता है मुझे तो हर क्वार्टर, पहले क्वार्टर की पहली तारीख का वही 1 अप्रैल, सेकंड क्वार्टर की पहली तारीख का 1 जुलाई को पैसा चाहिए, फिर अक्टूबर थर्ड क्वार्टर की पहली तारीख क्या 1 अक्टूबर, और 1 जनवरी को पैसा चाहिए। सही है? तो पी ने कहा कि मुझे तो हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा चाहिए। तो हमने पी से कहा भाई तू पहली तारीख को पैसा लेगा, हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा लेगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के लिए रेट क्या है 7.5। तो वो कह रहा मुझे समझाओ 7.5 कैसा है। तो अब हम उसे समझा रहे, समझना। तो हमने बोला पीरियड 2 को कैसे बैठा, ये 7.5 महीने कैसे बैठे। हमने उसे बताया फॉर्मूला क्या है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक तो हमें चाहिए पहली किस्त, तो पहली किस्त उसकी कब थी? अप्रैल। यदि उसने पहली अप्रैल में पैसा निकाल लिया तो ये वाला जो पैसा ये कितने महीने उधार रहा? देखेंगे महीने भैया, देखेंगे क्या महीने। अप्रैल में जो पैसा निकाला गया वो कब तक उधार है? 31 मार्च तक। तो ये पूरे साल उधार है। कितने महीने उधार रहा? 12 महीने। हमें क्या देखनी है? पहली किस्त और फिर देखनी है लास्ट किस्त। लास्ट किस्त कब रहेगी इसकी? पहली और लास्ट क्वार्टर है ये वाला। तो इस क्वार्टर के भी इसने कौन सी तारीख को निकाले? पहली तारीख को। पहली क्वार्टर की भी पहली तारीख और लास्ट क्वार्टर का चौथा, तो चौथे क्वार्टर की भी पहली तारीख को पैसा निकाला। तो बच्चे ये वाला जो पैसा ये कितने महीने उधार रहा? यदि जनवरी में पैसा निकाला गया तो जनवरी भी उधार है, फरवरी भी उधार है, मार्च, तो ये 3 महीने उधार है। ये कहां से कहां तक उधार है? ये यहां से यहां तक उधार है, तो 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2, तो मैंने बताया 15 डिवाइड बाय 2, तो कितना? 7.5 महीनों का ब्याज देना पड़ेगा। पी को कितने महीने का, पी से कितने महीने का ब्याज चार्ज किया जाएगा? 7.5 महीनों का। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब आर कहने लगा भाई पैसा तो मुझे भी चाहिए। अब बच्चे दूसरे व्यक्ति को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पी की बात हो गई, पी तो हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा ले रहा था, सही है? तो लेकिन आर कहता है, पहले इसकी बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि पहले आर की बता। आर कहता है भाई मुझे भी घर के लिए पैसा चाहिए, मुझे भी इकट्ठा पैसा चाहिए 3-3 महीने का। तो हमने कहा भाई तू भी ले ले पैसे। आर कहता है मुझे लेकिन पहली तारीख को नहीं चाहिए, मुझे पहले क्वार्टर के लास्ट में चाहिए। तो बच्चे हमारा पहला क्वार्टर जो होता अप्रैल मई जून, तो हमारा खत्म कब होता? जून। तो ये कहता मुझे तो जून की लास्ट तारीख को दे देना। और सेकंड क्वार्टर हमारा खत्म होता सितंबर, तो सितंबर की लास्ट तारीख को दे देना 30 सितंबर। फिर क्या था? दिसंबर, तो 31 दिसंबर को दे देना और 31 मार्च को दे देना। तो आर कहता है भाई मुझे तो हर क्वार्टर की लास्ट तारीख को पैसा चाहिए। हमने कहा तुझे लास्ट तारीख को पैसा चाहिए ना, हर क्वार्टर 30 या 31 जो भी है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यदि हर क्वार्टर की लास्ट में पैसा निकाला, हर क्वार्टर के लास्ट में पैसा निकाला, तो कितने महीने का ब्याज चार्ज होगा? 4.5 महीनों का। कितने महीनों का ब्याज चार्ज होगा? 4.5 महीने। अब ये 4.5 महीने कैसे बैठे समझना। पीरियड। अब आर से कहा कि भाई तू यदि हर क्वार्टर के लास्ट में पैसा लेगा तो तुझे 4.5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो वो क्या 4.5 महीने कैसे बैठे, तो हम उसे समझा ले। हमने आर से कहा भाई देख तूने पहले क्वार्टर के लास्ट में पैसा लिया, वो क्या हाँ 3 महीने बाद लिया, तो कितने महीने उधार रहा? 3 महीने तो उधार रहा नहीं, पूरे साल में कितने महीने उधार है? ये पैसा आने वाले आगे के साल के लिए उधार है। यदि 30 जून को पैसा निकाला गया आर के द्वारा तो ये पैसा पूरे 9 महीने उधार है। 9 महीने कैसे? जुलाई से काउंट होगा, 3 ये वाले 3 ये वाले 3 ये वाले, तो ये पूरे कितने महीने उधार है? 9 महीने प्लस। इसके बाद इसकी लास्ट केस क्या है? क्वार्टर में लास्ट से लास्ट हम क्या करते हैं? मंथ में लास्ट मंथ देखते हैं, क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर क्या है? ये वाला। और इस क्वार्टर जो चौथा क्वार्टर है उसकी भी लास्ट तारीख को पैसा निकाला। यदि लास्ट तारीख को पैसा निकाला मार्च में, तो ये पैसा क्या उधार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? जिस दिन पैसा निकाला उसी दिन बुक्स बंद हो गई, तो ये कितने समय के लिए उधार है? 0 समय के लिए। तो बच्चे कितना आएगा? 4.5 महीने। समझ में आ गया? 4.5 महीनों का ब्याज चार्ज किया जाएगा आर से। और क्यों कहने लगा भाई पैसा तो मुझे भी चाहिए होता? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे तो हर क्वार्टर के मिडिल में चाहिए। बच्चे एक चीज बताओ, अप्रैल मई जून, तो मई के मिडिल में चाहिए, इन तीनों के बीच का मिडिल नवंबर और फरवरी। तो ये कहता है मुझे तो 15 मई में दे देना,
सेकंड क्वार्टर का अब खत्म होता है हमारा मिडिल, सेकंड क्वार्टर का मिडिल होगा अगस्त, थर्ड क्वार्टर का 15 नवंबर और 15 फरवरी। समझ में आई बात या नहीं? तो क्यू क्या करता है, क्यू हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा लेगा। तो हमने क्यू से कहा भाई यदि तू हर क्वार्टर के मिडिल में लेगा तो तुझसे 6 महीने का ब्याज चार्ज किया। तो वो कह रहा 6 महीने कैसा है समझाओ, तब उसे हम समझा रहे बच्चे पीरियड्स। हमने क्यू से कहा भाई तूने पैसा कब निकाला, वो कह 15 मई। तो मैंने कहा रुक जा 2 मिनट लिए, मई में पैसा निकाला तो मई का तो आधा महीना तो मई का उधार है। और आने वाले साल कितने, मई के बाद 1 2 3 ये और एक ये वाला, तो 10 10.5 महीने उधार है। कितने महीने उधार है, 10.5 महीने। 10.5 महीने समझ में आ गए। क्यों ने जो पैसा निकाला वो 15 मई को निकाला, तो मई का आधा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 और 1 10 महीने, और आधा महीना कौन सा, मई वाला। तो ये 10.5 महीने हो गए। इसकी लास्ट किस्त कौन सी रही है, 15 फरवरी। 15 फरवरी को जो पैसा निकाला है क्यू ने, वो कितने महीने के लिए उधार माना जाएगा, वो फरवरी के लिए उधार है। और मार्च पूरा, मार्च का महीना 1, फरवरी का आधा, तो 1.5 महीना। तो बच्चे 12 डिवाइड बाई 2 तो कितना है, 6 महीने। तो इसे कितने महीने का ब्याज चार्ज किया जाएगा, 6 महीने का। यहाँ पर बच्चे हमारा क्वार्टर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं कह देता हूँ। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था, क्वेश्चन नंबर 41, वो मैंने 40 या 40 छुड़वा दिया, 41 वो करवा देता हूँ। वो क्यों छुड़वाया था, क्योंकि वो क्वार्टरली पे बेस है। तो पहले मैं क्वार्टरली वाले कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, जो भी क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। समझ में आई बात? तो बच्चे इसे रफ कर दो, ये आपको याद हो गए या नहीं हुए, उम्मीद करता हूं याद हो गए। चलो तो पेज नंबर निकालो। नई बुक्स का पेज नंबर क्या था, 2.84 सुबह। इससे अभी हमने खोल रखी थी बुक्स बच्चे। इस पर हमने क्वेश्चन नंबर 40 छुआ था, तो नई बुक्स के हिसाब से पेज नंबर 2.84 पर क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। ध्यान सुनना, वन ऑफ द, जो भी पार्टनरशिप फर्म थी उनमें से एक पार्टनर की बात चल रही है। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन करता है, वो क्या करता है, पैसा निकालता 9,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चे हर क्वार्टर के लास्ट में, और हर क्वार्टर के लास्ट के लिए मैंने अभी रेट बताया था कितना था। शुरू में निकालता तो 7.5 महीने, मिडिल में 6 और 4.5, तो लास्ट वाले के लिए कितना महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो, 4.5 महीने का। समझ में आई बात? तो आगे सुनना। इसके बाद इंटरेस्ट का जो रेट बोला गया है वो कितना बोला, 6%। तो आपको इंटरेस्ट निकालना। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दे दिया, कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो। तो इधर आराम से इधर देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन, इंटरेस्ट निकालना है किसके ऊपर, ऑन ड्राइंग। एक चीज बताओ, हमारे पूरे साल में क्वार्टर कितने होते, 4, और उसने एक क्वार्टर में कितने निकाले, 9,000 रुपए एक बार में निकाले। तो क्वार्टर होते 4, तो पूरे साल में कितना पैसा निकाला, 9,000 रुपए एक बार में। पूरे साल में होते 4 महीने, होते तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर होते तो 4 से मल्टीप्लाई, और हाफ ईयरली होता तो 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आई बात या नहीं? एक बार फिर समझाता हूँ। महीने बेसिस पर जब कोई पार्टनर पैसा निकालता हर महीने, तो कितनी बार निकालेगा, 12 बार, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पैसा निकालना 3 महीने के, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। 9,000 रुपए एक बार में, 4 बार में उन्होंने पूरे साल में निकाले 36,000 रुपए, और जो रेट था वो 6% था। और महीने कितने लगेंगे, क्वार्टर के लास्ट में निकालता 7.5, शुरू में निकालता 7.5, और मिडिल में निकालता 6। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, ये वाला, एंड ऑफ द ईयर। तो बच्चे 12 पॉइंट हटाओ, 0 बनाओ, 1 2 3, ये तीनों 0 खत्म। सही है? इस 4 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12। एक काम करो, इस 3 से ये 2 काट दो। अब हमारा बच्चा 9 2 इंटू 45। तो एक काम कर लेता, 9 इसके मल्टीप्लाई कर लेता, 45 दूनी 90, 90 9 तो 810 रुपये आंसर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कंप्लीट हो गया। 41 तक कंप्लीट, 40 भी हो गया, 41 भी। अब आ जाए 42। बच्चे 42 भी हमारा क्वार्टरली वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है।
तो इसके भी क्वेश्चन करा देता हूँ साथ के साथ ही, सही है। तो इसे भी रब कर दो जल्दी से, 42 पे। क्वार्टरली के शुरू में कितना, जल्दी से बार बार लिखवा इसलिए रहो याद हो जाए। यदि हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकालेगा 7.5, मिडिल में निकालेगा 6, लास्ट में निकालेगा 4.5, ये याद कर लो। नहीं समझ सकते याद कर लो तो भी सवाल हो जाएंगे, लेकिन याद करा हुआ हर जगह कामयाब नहीं है, समझा हुआ हर जगह कामयाब। क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 2.85। सब बच्चे बुक्स ओपन करो पहले। 2.85 क्वेश्चन नंबर 42 रीड करो बच्चों। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। बच्चे हमें क्या निकालना, अशोक की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालना। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इस बार 3 अल्टरनेटिव केस का मतलब 3 क्वेश्चन बना दिए। तो समझना बच्चे, हमें क्या निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 का केस फर्स्ट। क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन अशोक। क्या निकालना, अशोक की ड्राइंग्स। जो अशोक है उसने कितना पैसा निकाला उसके ऊपर निकालना। चलो एक काम होता है, स्पेस कम लग रहा है, इधर को कराता हूँ, बच्चे ध्यान से देखना। केस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 केस नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट निकालना किसके ऊपर बच्चे, इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्राइंग, अशोक की ड्राइंग पर। अशोक ने जो पैसा निकाला, पहले केस में देखना, इफ ही विड्रॉ, यदि वो विड्रॉ करता निकालता 7,500 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। बिगिनिंग के लिए रेट क्या, 7.5, 7,500 रुपए निकालता है एक बार में। पूरे साल में निकालेगा 4 बार। बच्चे 4 किस्त होती है, क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई इनटू रेट क्या चल रहा है क्वेश्चन में, रेट बोला है बच्चे, रेट बोला 10%, तो 10/100। महीने गिनो, महीने कितने, 7.5 महीने, 7.5 डिवाइड बाय 12। बच्चे एक काम करो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से ये 10 की गई, ये 2 जीरो से ये वाली चली गई, ये 4 से ये वाला कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में कटेगा, 4 3 जा 12, 3 से ये काट दो, 25 आ गया। बचा 75 और 25, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 इंटू 25 31, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1875। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की बात करें, क्वेश्चन सेम ये सारे बच्चे, बहुत इजी है। इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्राइंग। बच्चे मैं इंटरेस्ट बता अशोक की ड्राइंग पर। अशोक निकालता 7,500, केस सेकंड समझना पहले बच्चे, समझो केस सेकंड में क्या है, इफ ही विड्रॉ करता 7,500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में। हर क्वार्टर के लास्ट के लिए क्या रेट लगता है, 4.5 महीने का, तो 10% 4.5 महीने का निकाल दो। 4.5 कितना, डिवाइड बाय 12, पॉइंट का 0 भाई, 1 से ये वाली, 2 से ये वाली, 4 से फिर से ये, 4 ये वाला, 3 से 11, 15 45, 75 और 15 बचा, मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 15, इसका आएगा आंसर 1125। और बच्चे थर्ड वाला केस तो और भी सिंपल है, सेम ही रहना यहाँ तक। भाई यहाँ पर रेट क्या होगा, वहां पे 6 आएगा, क्योंकि वो मिडिल बोल रखा है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। यहाँ पर हमारा 42 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चे इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है 43, इसे भी करा दो साहब क्या, चलो इसे भी करा देता हूँ। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज आपको। ये तो जब रेट लग रहा है जब हमारे यहाँ पर पूरे साल पैसा निकालना, और यदि कोई पार्टनर पूरे साल पैसा नहीं निकाल रहा और एक कंटिन्यूअस वे में नहीं निकाल रहा, जैसे कंटिन्यूअस वे कैसे, पहली तारीख, एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो आप लगा सकते हो। यदि कोई पार्टनर कभी 15 तारीख को निकाल लेता, कभी 10 तारीख को निकाल लेता, कभी 18 तारीख को, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको ड्राइंग का लिए प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात, प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन आ रहा है, समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, ध्यान से समझना सभी बच्चे। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। दोनों ने ड्राई क्लीनिंग का काम करना शुरू करा मिलकर। स्टार्टिंग शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। विद कैपिटल, दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया, एक ने 5 लाख लगाया और एक ने 4 लाख लगाया रिस्पेक्टिवली।
कनिका विड्रॉ करते, ध्यान से सुना, कनिका ने जो विड्रॉ करे हैं द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे करने के लिए हॉस्टल एक्सपेंसेस। कनिका क्या करती है, कभी 10,000 रुपए निकाल लिए, कभी 9,000 रुपए निकाल लिए, कभी 14,000 रुपए निकाल लिए और कभी 5,000 रुपए निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? अपने बेटे की फीस के लिए। तो एक बार फिर से पढ़ना, कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द पे करने के लिए द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। यहाँ तक बात समझ में आए। इसके बाद नेक्स्ट पार्टनर की बात चलिए, गौतम विड्रॉ। तो जो कनिका ने ये पैसे निकाले हैं, पहली बात तो अमाउंट क्या है, अलग अलग है। जब भी पैसा अलग अलग अमाउंट में निकाला जाता है तो हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करते हैं, सही है, प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद आगे सुना, गौतम विड्रॉ करता है 15,000 रुपए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे करने के लिए रेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। गौतम क्या करता है, हर अप्रैल में 15,000 रुपए निकाल लेता है, जुलाई में निकाल लेता है, अक्टूबर में निकाल लेता है, जनवरी में निकाल लेता है, सही है। तो गौतम क्या करता है, हर क्वार्टर, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा निकाला है। क्यों निकाला है? घर की फैमिली के लिए, जो भी जहां पर भी वो रहता है उसका किराया जाता है, तो वो किराया कहाँ से लेता है, वो बिजनेस से पैसा निकाल कर अपने घर का किराया पे करता है। आगे सुनना, ही ऑल्सो पेड करता है, वो साथ ही साथ 20,000 रुपए पर मंथ एज अ रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वाज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चे ही ऑल्सो, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, 20,000 रुपए का रेंट पे करते हैं। बच्चे जो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ वो ड्राइंग मानी जाएगी। ये जो 20,000 रुपए पे करे गए हैं दोनों के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे गौतम के द्वारा जो भी पे किया गया है खर्चा, ये क्या है, ये ड्राइंग्स नहीं है। समझ में आई बात। तो कनिका ने जो अपने बेटे की फीस जमा करी वो ड्राइंग्स है, गौतम ने जो अपने घर का किराया पे करा वो ड्राइंग मानी जाएगी। गौतम ने यहाँ पर क्या कहा, ऑफिस का किराया दिया, क्या वो ड्राइंग मानी जाएगी? नहीं, वो ऑफिस रेंट है, सही है। यहाँ तक बात समझ में, तब समझना प्रोडक्ट मेथड तो और भी सिंपल होता है बच्चे। सिंपल है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट लिख दो। सबसे पहले कब का पैसा निकाला, डेट। क्वेश्चन नंबर 43, मैं कौन सा मेथड समझा रहा हूं, मैं आपको प्रोडक्ट मेथड समझा रहा हूं। ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड आप कहीं पर भी लगा सकते हो और इसके लिए एक फायदा ये होता है कि आपको इसमें कोई समय ध्यान नहीं रखना पड़ता, ऑटोमेटिक निकल जाता है, सही है। 1 अप्रैल में पैसा निकाला, 1 जून में निकाला, 1 नवंबर में निकाला, 1 दिसंबर में निकाला। इसके साथ साथ लिखो अमाउंट, इन्होंने कितना कितना पैसा निकाला। अप्रैल में 10,000 रुपए निकाले, जून में 9,000 रुपए निकाले, 14,000 रुपए निकाले और 5,000 रुपए निकाले। क्लियर है पॉइंट या नहीं? यहाँ तक बात बताओ। जब भी अमाउंट पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ की जाती है, डिफरेंट अमाउंट, जब भी अलग अलग अमाउंट निकाली जाती है तो ऑलवेज कंसीडर करेंगे प्रोडक्ट मेथड। ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। इसके बाद एक चीज बनाई जाएगी, पीरियड्स, सही है। इसके बाद क्या करना है, इसे ए बोलना, इसे बी बोलना, ए इंटू बी करना है, हो गया सवाल। इसे बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कर देंगे। ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इस वाले को ए, इसको बी। अब पीरियड्स में क्या आएगा बच्चे, एक चीज बताओ, हमारी बुक्स कब बंद होती है? क्वेश्चन में बताया होगा, 2 क्वेश्चन में बोल रखा है, नहीं बोल रखा? क्वेश्चन में बोला है कि हर साल, वैसे तो बोला नहीं लेकिन हम लगा सकते हैं बुक्स मार्च में बंद हो रही है। कैसे पता चल रही है मार्च में? गौतम ने जो पैसा निकाला वो जनवरी में निकाला, तो इसका मतलब दिसंबर में तो बंद हो नहीं रही, मार्च हो रही है। बच्चा ध्यान से सुनना, हमारी बुक्स बंद होती है 31 मार्च को। सिर्फ आपको ये देखना है जो अप्रैल में पैसा निकाला वो कितने महीने उधार है। बच्चे अप्रैल से लेकर मार्च तक गिनो, देखा जाए तो अप्रैल भी उधार है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो वो ये वाला जो पैसा है ये कितने महीने उधार है, पूरे के पूरे 12 महीने। जो जून में पैसा निकाला, अब ये देखो, जो जून में पैसा निकाला ये पैसा मार्च तक उधार है, तो कितने महीने उधार है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चे कितने महीने उधार है, 9 + 1, 10 महीने। तो ये कितने महीने उधार है, 10 महीने। इसके बाद नवंबर में जो पैसा निकाला गया, जो पैसा नवंबर में निकाला ये पैसा कितने महीने उधार है, नवंबर में निकाला तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 5 महीने उधार है। समझ में आ रही बात, यानी सिर्फ हमें ये देखना है ये जो पैसा निकाला गया ये वाला पैसा कितने महीने उधार है, ये वाला पैसा कितने महीने उधार है। जैसा समझना, लास्ट बार बता रहा हूँ,
दिसंबर में पैसा निकाला, बुक्स कब बंद हो रही है 31 मार्च को, तो दिसंबर में भी कब निकाला 1 दिसंबर, तो पूरे दिसंबर उधार है, जनवरी उधार है, फरवरी उधार है, मार्च में बुक्स बंद हो रही है, तो 4 महीने। इसके बाद क्या करना, यहाँ तक सवाल हो गया। बस अब आपको मल्टीप्लाई करनी, इसके मल्टीप्लाई से 1,20,000 आ जाएगा, सही है। 9,000 की मल्टीप्लाई 10 से 90,000 आ जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 5 से 70,000 आ जाएगा, सही है। और 5 और 20, इसका टोटल कर लेंगे बच्चे, इसका टोटल कर लें 1,20,000, 90,000, 70,000 और 20,000, तो ये 3 लाख रुपए बच्चे। इन सब का टोटल 3 लाख रुपए आएगा। अब मुझे क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट ऑन कनिका बच्चे, मुझे कनिका की ड्राइंग पर निकालना। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 फिक्स है। ऊपर एक ही रखना, क्यों रखना, महीने, जैसे मैं 12 महीनों का निकालते तो 12/12 करते, यहाँ 12 तो मल्टीप्लाई तो हो गई, मंथ की मल्टीप्लाई तो इसमें हुई भी है, डिवाइड होना बाकी है तो डिवाइड कर लिए। तो बच्चे प्रोडक्ट की बात करें 3 लाख रुपए टोटल, रेट कितना बोला था क्वेश्चन में बच्चे, रेट बोल रखा है 6%, तो रेट है 6% और 1/12, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 6 से 1 घटा, 6 दिन बाद 2 से 1 घटा, तो 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है कनिका। जैसे मैंने कनिका का कराया ऐसी गौतम का भी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, और वैसे गौतम का सवाल आप क्वार्टरली से भी कर सकते हो, क्योंकि गौतम ने पहली बात अमाउंट निकाली है हर क्वार्टर की पहली तारीख को। कैसे पता चला, अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल मई जून होता था, अप्रैल की पहली तारीख को, फिर जुलाई में, देखो अपना आप क्वेश्चन में दिख जाएगा, सही है। ये हो गया। गौतम का सवाल कराऊं बच्चे, गौतम का मैं सवाल डायरेक्ट करा सकता हूँ। गौतम विड्रॉ करता है 15,000 रुपए, और हर बार अमाउंट क्या है 15 15 15। जब अमाउंट सेम होती है और एक से कोई कॉन्सेप्ट लग सकता तो लगा लो, नहीं तो कोई सा भी सवाल प्रोडक्ट से तो हो जाएगा, सही है बच्चे। इसी सवाल को चलो मैं प्रोडक्ट से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट एक प्रोडक्ट भी आपके सामने 2 बार हो जाएगा। अब मैं गौतम की बात कर रहा हूँ, चलो एक बार डेट, गौतम ने पैसा कब कब निकाला, 1 अप्रैल, क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, यहाँ पे समय। और जो अमाउंट इसने निकाली है हर बार बच्चे, इसने जो पैसा निकाला है वो कितना निकाला है, अमाउंट 15,000 रुपए, 1 अप्रैल को 15,000, फिर से 15,000। क्यों निकाला है, घर का किराया जाता है इसलिए। अब इसके बाद पीरियड देख लो, सही है। इसके बाद देखो अमाउंट, बच्चे कोई सा भी सवाल प्रोडक्ट मेथड से हो जाता है, कोई सा भी सवाल कर सकते हो, बस कहीं कहीं पे टिपिकल पड़ सकता है बच्चे 15। अब ये देखो अप्रैल में जो पैसा निकाला ये कब तक उधार है, 31 मार्च तक, तो कितने महीने उधार है, अप्रैल से मार्च गिनोगे तो 12 महीने, सही है। फिर उसने जुलाई में पैसा निकाला, जुलाई से मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये कितने महीने उधार है, ये वाला पैसा 9 महीने उधार है। अक्टूबर में जो पैसा निकाला ये कितने महीने उधार है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, ये 6 ये 3, समझ में आ रही बात यानी। तो बच्चे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 15 × 120, ये आएगा तुमसे 1,80,000, बिल्कुल सही। ये कितना आएगा 15,000 इंटू 9, 1,35,000, 15 × 6 = 90,000 और 15 × 45,000। बच्चे ध्यान सुनो, इसका टोटल कर लो, 1,80,000 प्लस 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000 रुपए, तो 4,50,000। तो बच्चे मुझे निकालना था इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग। बच्चे गौतम ने जो पैसा निकाला टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट 6% और महीने कितने 1/12। प्रोडक्ट में हमेशा 1/12 कंसिडर किया था, क्योंकि मंथ की मल्टीप्लाई तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 6 दूनी 12 और 2 से 2250, 2250 रुपए आएगा, सही है। यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने इसके आपको एक एक सवाल करा दिया। समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। तो बच्चे आज के लिए यहीं रखते हैं
और बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज है, टेंशन मत लो, बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे, एक एक सवाल करा दूंगा मैं आपको। बस आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्किंग तो देखो करनी पड़ेगी, फेस टू फेस नहीं हो पा रहा कोरोना की वजह से, नहीं तो मैक्सिमम सवाल मैं आपको सेल्फ ही कराऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।